अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी का फायदा देते हुए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। नई दरें लागू हो चुकी हैं। इससे पहले तेल कंपनियों ने 1 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 31 पैसे और 71 पैसे प्रति लीटर की कमी की थी, जबकि 15 जून को पेट्रोल में 64 पैसे और डीजल में 1 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जोर का झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 2 रुपए 78 पैसे और डीजल 1 रुपए 83 पैसे महंगा हो गया है। नई कीमतें बीती रात से लागू हो गई हैं। केजरीवाल सरकार ने बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल पर वैट 20% से बढ़ाकर 25% और डीजल पर वैट 12.5% से बढ़ाकर 16.6% कर दिया। तो निश्चित रूप से सरकार धोखा देने वाली सरकार है, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, जनता के हितों की रक्षा नहीं करने वाली सरकार है और अपनी प्रसिद्धि के लिए पूरे दिल्ली भर में दिल्ली के जनता की जो गाड़ी कमाई है उससे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। पीएम के स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मोदी यहां BHU ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन और DLW मैदान से इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम सहित कई अन्य दूसरी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित भी करेंगे। ट्रॉमा सेंटर दुल्हन की तरह सज गया है और डीरे का मैदान में मंच से लेकर कुर्सियां तक लगाई जा चुकी हैं। बिहार में आज से बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। पार्टी के मुखिया अमित शाह अब से कुछ देर बाद गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। अमित शाह की यात्रा के लिए परिवर्तन रथ तैयार हो चुका है। GPS और LED स्क्रीन से लैस परिवर्तन रथ के सहारे बीजेपी 100 दिनों में 1 लाख सभाएं करेगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर सत्ताधारी दल ने चुटकी ली है, जबकि विरोधी पार्टी RJD ने हाईटेक प्रचार के खर्च पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो बिहार उन्नति और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसमें किस तरह का परिवर्तन बीजेपी लाना चाहती है, जबकि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यात्रा के लिए इतनी महंगी बस का पैसा कहां से आ रहा है। लोग आज जो निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, मन से डर निकल गया, लोग क्या चाहते हैं? सबको फिर दहशत में डाल दे। बिहार के लोगों को दहशत में ले जाना चाहते हैं। परिवर्तन का मतलब तो यही है, जो अच्छा चीज हुआ उसको बदल देंगे, यानी यहाँ जो कुछ भी बढ़िया हो रहा है उसको समाप्त कर देंगे और फिर बिहार को गड्ढे में ढकेल देना चाहते हैं। ये परिवर्तन होगा और क्या मतलब? हाँ, तो एक बस का दाम है 30-30 करोड़। ये रुपया कहाँ से आया? उसमें सारा सुविधा का अंदर खेला है। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। टाडा कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। हालांकि मेमन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। याकूब मेमन को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है तो 1993 बम धमाकों में फांसी के तख्ते पर लटकने वाला वो पहला आरोपी होगा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले भूमि अधिग्रहण पर राजनीतिक सहमति बनाने की केंद्र सरकार की कोशिश सफल नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री आवास पर हुई नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस समेत विरोधी दल के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत नहीं की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के अलावा दिल्ली, बिहार, पंजाब और त्रिपुरा समेत 16 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गैरहाजिर रहे। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति जरूरी है, जबकि नए अध्यादेश में ऐसा नहीं है। साथ ही ये किसानों के हितों की बजाय कॉर्पोरेट जगत को ज्यादा तरजीह देता हुआ दिख रहा है। कि जो नया अध्यादेश लाया गया या जो नया प्रस्तावित इनका संशोधन विधेयक है, वह किसानों के हित के प्रतिकूल है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इफ्तार पार्टी में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित तमाम राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। हालांकि पिछले साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए। वजह रही पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी की बैठक। दिल्ली महिला आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले ही विवाद शुरू हो गया है।
केजरीवाल सरकार ने जिस स्वाति मालीवाल को महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर बिठाने का फैसला किया है, वो आप नेता नवीन जयहिंद की पत्नी हैं। विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल स्वाति मालीवाल को पद पर बिठाकर रिश्तेदारी निभा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल विपक्ष के आरोपों को गलत बता रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं ने किसानों की कर्ज माफी और मीडिया पर लगी रोक के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने झाल मंजीरे के साथ भजन गाकर सरकार के सामने अपनी मांग रखने का नायाब तरीका अपनाया है। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा मचा है। विपक्ष राज्य के किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार की दलील है कि 3.5 लाख करोड़ के कर्ज माफ करना मुमकिन नहीं है। व्यापम मामले में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। पार्टी का आरोप है कि व्यापम घोटाले के पैसे का इस्तेमाल बीजेपी के कई नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी शामिल है। इधर मुख्यमंत्री चौहान ने पार्टी के मुखिया अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली के व्यापारियों ने राजधानी में किराया कानून 2015 के विरोध में कनॉट प्लेस में प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग थी कि दिल्ली में भी बंगाल और गुजरात की तरह ही कानून बने, जिससे पुराने दुकानदारों को बेवजह दुकान खाली करने का जो डर सता रहा है वो दूर हो सके। व्यापारियों का मार्च सीपी इनर सर्किल से शुरू होकर जंतर मंतर पर खत्म हुआ। समाजसेवी अन्ना हजारे रालीगंज सिद्धि में नए आंदोलन का ताना बाना बनाने में लगे हुए हैं। खबर है कि अन्ना अब 1 रैंक 1 पेंशन के सवाल पर नई लड़ाई छेड़ेंगे। 26 जुलाई को वो दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली करेंगे। उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर रिटायर्ड आर्मी अफसरों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया गया तो वो 2 अक्टूबर से रामलीला मैदान में आमरण अनशन कर सकते हैं। आसाराम यौन शोषण मामले में मुख्य गवाह कृपाल सिंह की हत्या की उसकी पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखी अपनी चिट्ठी में 50 लाख मुआवजा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और परिवार की सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर के लाइसेंस की भी मांग की गई है। अपनी मांग के समर्थन में कृपाल सिंह की पत्नी अनशन पर बैठ गई हैं, जबकि वो गर्भवती हैं। राजस्थान के धौलपुर में एक अस्पताल में मरीज को दिए खाने में छिपकली निकलने से हड़कंप मच गया। मामला एसडीएम तक पहुंचा। एसडीएम ने मरीजों से पूछताछ के बाद अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर भारत में भारी बारिश का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर पश्चिम हिमालय के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अंदेशा जाहिर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी से बहुत भारी बारिश का यह सिलसिला दार्जिलिंग की पहाड़ियों से शुरू होकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगा। इसके चलते मौसम विभाग ने 17 और 18 तारीख को जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में फिर जोरदार बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने एक बार फिर पहाड़ों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बार बारिश पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी जिलों में अपना कहर बरपा सकती है। सरकार ने इस नई चेतावनी के बाद सूबे में अलर्ट जारी कर एसडीआरएफ, पुलिस और दूसरी एजेंसियों को चौकन्ना रहने को कहा है। हालांकि अभी 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है, लेकिन 77 संपर्क मार्ग अभी भी बंद हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश चल रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आसमान से आफत बरसेगी। राज्य मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं अब तक हुई बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश की वजह से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी शिमला में पिछले दिनों मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पहाड़ दरकने से कई गाड़ियां दब गईं। कई मकानों को भूस्खलन के चलते नुकसान हुआ है। पूरे उत्तर भारत में मानसून की बारिश ने जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं खेतों में हरियाली ला दी। मानसून की भरपूर बारिश ने सब्जियों की बम्पर खेती होने की उम्मीद है। आने वाले महीनों में सब्जियों की कीमतें काबू में रहेंगी। वहीं दाल के दाम को लेकर संकट बरकरार है। ऐसी आशंका है कि दाल के दाम में और इजाफा हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर शुरू हुई स्कूलों में मिड डे मील के साथ बच्चों को मुफ्त दूध देने की योजना की कलाई खुल गई है। स्कूलों में बच्चों को दूध मिलना तो दूर, मिड डे मील भी ठीक से नहीं मिल रहा है। बलिया जिले के स्कूल में जब आज तक की टीम पड़ताल करने पहुंची तो नजारा कुछ और ही था। प्रिंसिपल गायब थे और एमडीएम का चूल्हा भी बुझा हुआ था। कमोबेश यही हाल सूबे के सभी सरकारी स्कूलों के हैं, लेकिन अखिलेश सरकार लापरवाह बनी हुई है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा।
जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में तेज रफ्तार कार ने 2 साइकिल सवारों को रौंदते हुए एक डॉक्टर की कार को बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। गुड़गांव में सरे बाजार हुई गैंग वॉर में एक ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। वाकया बुधवार सुबह करीब 9 बजे का है, जब शहर की सबसे बिजी सड़क MG रोड में एक SUV गाड़ी पर सेंट्रो सवार 4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस फायरिंग में SUV गाड़ी के ड्राइवर को गोली लगी, जिसमें वो घायल हो गया, जबकि एक गोली वहां से गुजर रहे ऑटो चालक को लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि SUV सवार राकेश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका प्रॉपर्टी को लेकर कपिल नाम के एक शख्स से विवाद भी चल रहा है। गुड़गांव पुलिस ने इस गोलीकांड में जानकारी देने वाले को 50,000 के इनाम का ऐलान किया है। दिल्ली में 2 लड़कियों ने एक ऑटो वाले के साथ बदसलूकी की। पैसा देने के बहाने ऑटो सवार एक लड़की ने ऑटो वाले को अपने घर में बुला लिया और फिर वो लड़की और उसकी एक विदेशी दोस्त ने ऑटो वाले को शराब पिलाने की कोशिश की। उसके बाद उसके साथ ब्लू फिल्म बनाने की कोशिश की। किसी तरह ऑटो चालक ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं। पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरी की तलाश जारी है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी के लोग इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट से परेशान हैं। पुलिस में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लोगों ने परेशान होकर CCTV कैमरे लगा दिए, जिसमें आए दिन ग्राहकों की आपस में मारपीट और गाली गलौज रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन पुलिस इस फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक स्कूल में घुसकर बदमाशों ने 2 गार्डों की हत्या कर दी। पुलिस इस वारदात को लूटपाट से जोड़कर देख रही है, लेकिन दिल्ली के पौष इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने सभी की नींद उड़ाकर रख दी है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। नोएडा सेक्टर 5 में कॉल सेंटर के नाम पर चल रहा था ठगी का गोरख धंधा। यूपी STF को लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से 20,000 रुपए की ठगी की जा रही है, जिसके बाद यूपी STF ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया। फतेहाबाद में 2 प्रेमी जोड़ों की हत्या कर दी गई। दोनों के प्रेम संबंध से नाराज लड़की के घर वालों ने पहले तो दोनों को पीट कर अधमरा कर दिया, फिर घर में बनी पानी की टंकी में दोनों को डुबोकर मार दिया। दोनों को मारने के बाद शवों को भाखड़ा नहर में फेंक दिया गया। दोनों शवों को पुलिस ने बरामद कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के चंदौली में एक फौजी की पत्नी के साथ रेप और उसके बाद उसको गायब कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नागालैंड के इस फौजी के मुताबिक अपने आप को पुलिस का जवान बताने वाले 3 युवकों ने न सिर्फ उसकी बीवी के साथ बदसलूकी की, बल्कि उसे मारपीट कर घायल कर दिया। घायल फौजी चंदौली के जिला अस्पताल में भर्ती है और घटना के 3 दिन बाद भी उसकी पत्नी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने के लिए एक टीचर ने अपहरण का फर्जी जाल बिछाया, लेकिन उसका ये पैंतरा चल नहीं सका और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामला यूपी के एटा का है, जहां एक टीचर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अपहरण की झूठी साजिश रची, फिर फोन पर 10 लाख की फिरौती मांगी। अपहरण की सूचना पर जब पुलिस ने दबिश देना शुरू किया तो टीचर घबरा गया, फिर खुद ही थाने आकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के गाजीपुर में एक मोबाइल फोन दुकानदार के बच्चे को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। दरअसल मामला मोबाइल के लेन देन से जुड़ा था। बाद में पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया। साथ ही इस मामले में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर बैन के बाद IPL में बदले हालात पर IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला ने BCCI चीफ जगमोहन डालमिया से मुलाकात की। राजीव शुक्ला ने कहा कि लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद 19 जुलाई की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पूरी रिपोर्ट की समीक्षा होगी, फिर आगे की कार्रवाई के लिए एक ग्रुप का गठन किया जाएगा। President Mr. Dalmia has already made it very clear that he respects the judicial verdict, which means the process of implementation, the next process should be initiated. The next process is to convene the governing council and to discuss the report and how it can be implemented. That has to be ensured. आज से एशेज का दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स में खेला जाएगा। विकेटकीपर ब्रेट हेडिन के आखिरी क्षणों में बाहर होने से जूझ रहा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बराबरी के इरादे से मैदान में उतरेगा।
मेहमान टीम से शेन वॉटसन की छुट्टी हो सकती है। उनकी जगह ऑलराउंडर मिशेल मार्च को टीम में जगह दी जा सकती है। कार्डिफ में खेला गया पहला मैच इंग्लैंड ने 4 दिन में ही जीत लिया था। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने लॉर्ड्स में इंग्लिश टीम के साथ अभ्यास किया। दूसरे एशेज टेस्ट से पहले अभ्यास कैंप में अर्जुन इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करते दिखे। इस प्रैक्टिस सेशन में पापा सचिन ने भी अर्जुन का खूब साथ दिया। अर्जुन ने जहां गेंदबाजी के गुर वसीम अकरम से सीखे, वहीं नेट पर बॉलिंग में पसीना बहाते भी दिखे।